हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है कल। जी हाँ, 14 मार्च 2025 को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जो कि बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण होगा। और ये चंद्र ग्रहण बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इस साल 4 ग्रहण लगेंगे, लेकिन चारों ग्रहण में से सबसे बड़ा ग्रहण कल का ग्रहण होगा, जो कि होली के त्योहार पर लगने वाला है। ठीक है, होली फागुन मास में मनाई जाती है और कल है होली का बहुत बड़ा त्योहार, जो कि हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है। और कल लगने वाला है ग्रहण, तो प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि हम कैसे ग्रहण को सावधानी रखेंगे। घर में खाना बनाना होता है, मेहमान होते हैं, तो हम क्या करें। तो सबसे पहली बात है कि जो चंद्र ग्रहण है ना, ये चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय का ग्रहण है। और ये चंद्र ग्रहण एक ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा, यानी कि जो चांद होगा ना, आपको लाल रंग का दिखाई देगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना के रूप में माना जाता है, लेकिन सूर्य की जब परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में आ जाती है, तब लगता है चंद्र ग्रहण। और ये जो चंद्र ग्रहण है, सबसे खास बात मैं बता दूं, अगर आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो तो इंडिया में ये ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। तो इंडिया में अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका सूतक काल भी इंडिया में माना नहीं जाएगा। मैं आपको अपनी वीडियोस में ना पूरी सही जानकारी देती हूँ, तो आपको जो सही टाइम बता रही हूँ इस वीडियो में और क्या डेट है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो महिलाएं परेशान हैं, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डर रही हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा, बच्चा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, उनकी सारी परेशानी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो देखिए, ग्रहण जब लगता है, खासकर चंद्र ग्रहण, तो उससे 9 घंटे पहले लगता है सूतक काल। ठीक है, अब सूतक काल कब लगेगा? जब चंद्र ग्रहण होगा। जब इंडिया में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है किसी कोने में, तो सूतक काल भी माना नहीं जाएगा। तो जो सूतक काल के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सूतक काल कितने बजे लगेगा। देखिए, जिस पृथ्वी पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं और ग्रहण लगता है, उस पृथ्वी के जो लोग होते हैं उनको सूतक काल मानना पड़ता है। तो हमारे इंडिया में जिस समय ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कल की डेट में, उस टाइम होगी सुबह। मैं आपको टाइम बता देती हूँ, जो कल ग्रहण पड़ेगा होली के दिन, वो कितने बजे पड़ेगा, तो आप नोट कर लो। शुक्रवार के दिन 14 मार्च को सुबह 9:27 से स्टार्ट होगा। ठीक है, दोपहर के 3:30 पर खत्म होगा। ग्रहण की जो कुल अवधि है 6 घंटे की है। काफी लंबे समय का ग्रहण है ये जो ग्रहण है। तो इतना लंबे समय का ग्रहण सुनकर प्रेग्नेंट वुमेन परेशान हो रही हैं कि हम कैसे सावधानी रखेंगे, भूख प्यास हमें लगेगी तो हम क्या करें। तो देखिए, ये वीडियो आगे शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस महीने एक और ग्रहण लगेगा, जो कि साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 29 मार्च को लगेगा। मैं उसकी वीडियो भी ना 2 दिन पहले अपडेट दे दूंगी, ताकि आप सावधानी रख सको। तो सबसे पहली बात तो आप जाने कि ये ग्रहण पड़ कहाँ कहाँ रहा है। तो इंडिया में देखिए दृश्यमान नहीं है, तो इंडिया के ज्योतिष के हिसाब से आपको सावधानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण इंडिया में दृश्यमान नहीं है। ये ग्रहण भारत की कंट्रीज, देखिए भारत से दूर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, तो वहाँ के लोगों को ये ग्रहण मानना है। और इस ग्रहण के जो नियम कानून है, वहाँ की प्रेग्नेंट लेडीज़ को मानना है। अब क्या नियम कानून है, देखिए सूतक काल सबसे पहले लगता है 9 घंटे पहले। तो जब चंद्र ग्रहण 9:27 से स्टार्ट होगा, तो उससे 9 घंटे पहले सूतक काल लगेगा। सूतक काल में किसी भी पेड़ पौधों को छुआ नहीं जाता, भगवान की मूर्ति को नहीं छुआ जाता, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, किसी से लेन देन नहीं किया जाता। सूतक काल इसको माना जाता है, मतलब कोई शुभ चीज़ नहीं होती है सूतक काल में। सूतक काल में आप खाना बना सकते हो, खाना खा सकते हो, सो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं सूतक काल में हम सो सकते हैं, खा सकते हैं। तो आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या फॉलो कर सकते हो। बस आपको सूतक काल में घर से बाहर नहीं जाना है और अपनी नॉर्मल दिनचर्या फॉलो कर सकते हो। भगवान की मूर्ति कोई नहीं छूना, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो आप भी अब मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो तुलसी के पत्ते आप आज ही तोड़ के रख लो, क्योंकि कल सुबह 9:27 से ग्रहण स्टार्ट होगा। तो आपने जितने भी खाने की आइटम है जो कि सुबह नाश्ते में बनाई होगी, जैसे दाल सब्जी दूध दही आटा, सभी के अंदर एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है, ताकि वो खाना नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित ना हो। क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है, जो उसकी किरणें होती हैं चंद्रमा की, बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होती हैं, जो कि खाने को दूषित कर देती है। इसलिए तुलसी का पत्ता सभी खानों में ऐड करने को बोला जाता है। देखिए, साइंस इस चीज़ को ना एक कहते हैं ना कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, इस पर ट्रस्ट ना करो। तो ये पहले के जो हमारे हिंदू धर्म में, हम हिंदू शास्त्र में ये मान्यताएं दी हैं कि गर्भवती महिला को ग्रहण में कुछ ऐसे नियम बनाए हुए हैं जो कि फॉलो करने चाहिए, ताकि उसके बच्चे पर कोई भी आंच ना आए। सबसे पहला नियम है कि जब ग्रहण शुरू हो तो अपने पेट के ऊपर गेरू का या चंदन का लेप लगाएं।
गेरू नहीं है तो चंदन लगा लो, चंदन नहीं है तो आप गाय के गोबर का लेप लगा लो, ताकि आपका बच्चा आपके पेट में सुरक्षित रहे, क्योंकि एक रक्षा कवच बन जाता है माँ के पेट के ऊपर। तो जो किरणें होंगी वो बच्चे को प्रभावित नहीं करेंगी। दूसरा, कैंची चाकू सुई आपने छूनी तक नहीं है, कोई भी तीखी नुकीली चीज़ों को अपने आसपास नहीं रखना है। साड़ी में पीने तो उसको निकाल दो, लोहे का चश्मा है तो उसको निकाल दो, लोहे की ग्रिल से दूर रहना है। अपनी उंगलियों को ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है। फेस पर कोई भी आपने मसाज नहीं करनी है, हाथ पैरों में तेल नहीं लगाना है, कंघी नहीं करनी है, हार श्रृंगार नहीं किया जाता ग्रहण काल में। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मान के चलना। ग्रहण काल में ये कोई भी काम ऐसा नहीं करना, घर की साफ सफाई नहीं करनी है। सिर्फ ग्रहण समय में आपने अपने जो भी आपके जिसकी भी आप भगत हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, उनका ध्यान रखना है, नाम जप करना है। जितना आप नाम जप करोगे, ऐसा माना जाता है ग्रहण काल में नाम जप का बहुत अच्छा फल मिलता है। तो जो भी भगवान आपके हैं, चाहे देवी हैं चाहे देवता हैं, उनका नाम जरूर ध्याएं पूरे ग्रहण काल में, ठीक है। अब बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं 6 घंटे का अगर ग्रहण का समय है तो बहुत लंबा समय है, हम कैसे बैठेंगे, पेट दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकती है, तो क्या करें। तो इससे बचने के लिए आप लेटकर ग्रहण का समय व्यतीत कर सकते हो। लेट के भजन अपने फ़ोन में लगा के सुन सकते हो, गीता रामायण पढ़ सकते हो, मतलब आध्यात्मिक चीज़ें सुननी है। कोई भी गलत नेगेटिविटी नहीं सोचना है, ग्रहण के बारे में उल्टा नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। और ग्रहण को कभी खुली आंखों से नहीं देखा जाता है। जब भी ग्रहण पड़ता है उससे बोला जाता है, जो गर्भवती महिला होती है उससे दूर रहने को बोला जाता है। अब दूर कैसे रहे, खुले आसमान में गर्भवती महिला को नहीं जाना है। देखिए, नॉर्मल इंसान भी अगर ग्रहण को खुली आंखों से देखता है ना, तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, इतना तेजस भरा होता है ग्रहण में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ग्रहण शुरू होने के बाद पेट पे गेरू का लेप लगाने के बाद अपने पास एक, चाहे आप नारियल पूजा वाला जो होता है जिसके अंदर पानी होता है वो नारियल मंगा लो, या जो गाय के गोबर की पाथी होती है वो मंगा लो। इन दोनों में से जो चीज़ आपको मिल जाती है, या आपने आज ही मंगा लेनी है। मैं इसीलिए वीडियो आज शेयर कर रही हूँ ताकि ये सामान आप आज ही मंगा लो, ठीक है। ये जो देखो, नारियल जो होगा इसको अपने पास रखना है, जैसे जहाँ आप बैठे हो अपने बेड के पास या अपनी गोद में रख के नारियल को बैठना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सकारात्मक जिसमें चीज़ें होती हैं जो कि नकारात्मक किरणों का असर पड़ने नहीं देगी बच्चे तक, ठीक है। पूरे ग्रहण काल में नारियल को अपने पास रखना है। जैसे ही ग्रहण खत्म हो, उस नारियल को किसी भी बहते पानी में छोड़ देना है। कोई भी मेंबर छोड़ सकता है घर में, आपका नहीं कि जैसे ग्रहण खत्म हो तो पहले बहते पानी में नारियल को छोड़ो, उसके बाद गंगा जल डाल के पानी से आपने नहाना है। नहाने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, मंदिर में भगवान के वस्त्र बदलने हैं, गंगा जल से मूर्ति को धोना है। उसके बाद ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा खाना खाना है। ताज़ा खाना बनाने से पहले अन्न का दान किसी गरीब को करें, उसके बाद आप ताज़ा खाना बनाएं, ताकि आप जो खाना खा रहे हैं वो खाने का, जो कहते हैं ना, किसी गरीब के पेट में जाता है तो उसका रो रो आशीष देता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा अगर आप अन्न का दान करके उस दिन खाना खाते हैं। ग्रहण काल में काले वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ग्रहण की जो किरणें होती है काली छाया होती है, और उसी काली छाया से बचाने के लिए काले कपड़े ना पहने, कोई और रंग के कपड़े आप ग्रहण समय में पहन सकते हैं। कई जगह पे तो ऐसा माना जाता है जो ग्रहण काल में कपड़े पहने होते हैं उसको दोबारा गर्भ अवस्था में नहीं पहना जाता है, आफ्टर डिलीवरी ही पहना जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं बनाई गई हैं काफ़ी लंबे समय से, हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे हिंदू धर्म में लोग मानते आ रहे हैं, और यही चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ऐसा ही होता है। ग्रहण के समय में कैंची चाकू सुई से आपने बहुत ही ज़्यादा दूर रहना, कोई भी तीखी नुकीली चीज़ अपने आसपास नहीं रखना है। ग्रहण से जो पहले खाना बनाया है उस खाने को आप किसी गाय या कुत्ते जानवर को दे दो, लेकिन वो खाना आप ना खाओ। प्रेग्नेंट वुमेन को ताज़ा खाना बनाकर ही खाना है, पहले से बचा खाना वो आपने नहीं खाना है। तो ये सावधानी है, ये नियम है, आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। और बहुत सारे जो कमेंट आ रहे हैं बाथरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तो जी हाँ, आप बाथरूम जा सकते हो, पानी पी सकते हो। बस बाथरूम पहले क्या होता था, पहले बाथरूम खेतों में जाना पड़ता था, जंगलों में। अब सबके घर में बाथरूम होता है, तो आप बाथरूम जा सकते हो। अपने आप को परेशान नहीं करना है, प्यास लगी तो पानी पी लो, भूख लगी तो फल फ्रूट खा लो, बस कैंची चाकू का यूज़ नहीं करना है। फ्रूट्स को लिया, धोया और खा लिया, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कंघी से खुजली नहीं करनी है ज़्यादा, कंघी से आपने कंघी नहीं बांधना है सर को, मतलब सर को पहले ही आप तैयार हो जाओ। बाद में जब ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे हार श्रृंगार मान्य नहीं होता है, माना नहीं जाता है, तो हार श्रृंगार नहीं करना है, उससे पहले ही आप तैयार हो रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब ग्रहण लंबे समय का है तो अपने कमरे में एक जग में पानी रख लीजिए, उसके अंदर तुलसी का पत्ता ऐड कर दो ग्रहण शुरू होने से पहले, ताकि वो पानी दूषित ना हो और ग्रहण समय में जब प्यास लगे तो वो पानी आप पी सको। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगला ग्रहण 29 मार्च को है, जो कि सूर्य ग्रहण है। सही टाइम क्या है, क्या क्या सावधानी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। खुशी की बात है ये ग्रहण इंडिया में दृश्यमान नहीं है,
है। तो इंडिया से जो महिलाएं वीडियो देख रही हो प्लीज़ परेशान ना हो, अगर आप सावधानी नहीं रखते हो तो आपका बच्चा फिर भी सुरक्षित रहेगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव जय महाकाल जरूर लिखिएगा। और ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ वाली कंट्री की जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको सावधानी रखने की जरूरत है। इंडिया की महिलाओं को सावधानी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप ग्रहण समय में सो जाओ, खाना खा लो तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। महादेव आपके बच्चे को सही सलामत दुनिया में लेके आए, मेरा सिर्फ यही एक आशीर्वाद है और यही आप सबसे दुआ है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।